मित्रों, पांचवें टेस्ट के चौथे दिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे मैच की कहानी पलट दी। ब्रूक का वो आसान कैच जो मोहम्मद सिराज से छूट गया, उसी पल पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों का दिल बैठ गया। लेकिन सिर्फ फैंस ही नहीं, मैदान से दूर बैठे पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी इस बड़ी गलती पर गुस्से से तिलमिला उठे। जी हां दोस्तों, एक अहम मुकाबले में ऐसी चूक कबूल नहीं की जा सकती। रोहित शर्मा ने इस लापरवाही पर न सिर्फ सिराज को फटकारा, बल्कि मौजूदा कप्तान शुभमन गिल को भी जमकर सुनाई। क्योंकि जब टीम दबाव में हो और फील्डिंग में ऐसे मौके गंवाए जाएं, तो जिम्मेदारी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, पूरी कप्तानी की होती है। कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा ने दोनों को लेकर बेहद सख्त और दो टूक शब्दों में अपनी बात रखी और उनकी बातों ने हर किसी को हैरान कर दिया। ये कोई मामूली टिप्पणी नहीं थी, ये एक अनुभवी खिलाड़ी की वो चेतावनी थी जो मैदान के बाहर से भी टीम को झकझोर गई। तो आखिर क्या कुछ कहा रोहित शर्मा ने? कौन कौन से शब्दों में उन्होंने सिराज और गिल को घेरा? उनके गुस्से से भरे पूरे बयान का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि अगर सिराज ने वो कैच पकड़ लिया होता तो भारत यह मुकाबला आराम से जीत सकता था, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब अपने आखिरी मुकाबले के अंतिम मोड़ तक पहुंच चुकी है। सबको लग रहा था कि इस मैच के जरिए भारत न सिर्फ मुकाबला जीतेगा, बल्कि पूरी सीरीज की इज्जत भी बचा लेगा और इंग्लैंड को एक करारा जवाब भी मिलेगा। हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत ने शानदार बल्लेबाजी करके इंग्लैंड के सामने 397 रन का विशाल लक्ष्य रख दिया। ऐसा लगा कि हमारे गेंदबाज इस मैच को आखिरी दिन तक ले जाएंगे और जीत भारत की झोली में डाल देंगे। लेकिन किसे पता था कि चौथे दिन की एक चूक पूरे मैच का रुख ही बदल देगी। शुरुआत तो अच्छी रही। प्रसिद्ध कृष्णा ने डक बनने वाले बल्लेबाज को चलता किया। सिराज ने ओली पॉप को एलबीडब्ल्यू आउट किया। एक वक्त ऐसा लगा जैसे भारत ने मैच पर पकड़ बना ली है। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। और वो मोड़ मोहम्मद सिराज द्वारा छोड़ा गया हैरी ब्रूक का कैच। दरअसल प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ओवर में हैरी ब्रूक को पूरी तरह फंसा लिया था। ब्रूक उस वक्त लगभग 25 से 30 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंद बाउंड्री की ओर गई, सिराज वहां मौजूद थे, कैच भी उनके हाथों में आ गया। लेकिन कैच लेने के तुरंत बाद उनका पैर बाउंड्री लाइन को छू गया, यानी ना कैच रहा ना विकेट मिला, और वहीं से मैच पूरी तरह हाथ से फिसलने लगा। उस पल सिराज खुद भी समझ गए थे कि उनसे क्या भूल हो गई है। वो कुछ पल तक दर्शकों की तरफ मुंह किए खड़े रहे, किसी से नजरें नहीं मिला पाए, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि हर एक खिलाड़ी और दर्शक की आंखों में सिर्फ नाराजगी और हैरानी थी। हर कोई बस यही सोच रहा था, कहीं ये एक कैच भारत से मैच ना छीन ले। और अफसोस, वही हुआ। हैरी ब्रूक ने उसके बाद कहर बरपा दिया। 98 गेंदों में 14 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बनाए 111 रन। उधर जो रूट ने भी उनका शानदार साथ निभाया और वो भी शतक लगा बैठे। इस एक गलती ने भारत की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब मुकाबले का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन ये बात तो साफ है कि सिराज की ये एक गलती पूरी टीम पर भारी पड़ गई है। और अब इसी गलती के बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा भी सामने आया है। उन्होंने सिराज को लेकर एक तीखा बयान जारी किया है, जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। देखिए, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आज जो गलती सिराज से हुई है वो किसी साधारण गलती की श्रेणी में नहीं आती। आज सिराज ने जाने अनजाने में वो कर दिया है जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ सकता है। एक मैच जो भारत की मुट्ठी में था, जो भारत आराम से जीत सकता था, वो सिर्फ एक चूक से विपक्षी टीम की ओर झुक गया है। और ये बात मुझे अंदर से बहुत तकलीफ देती है। टेस्ट क्रिकेट कोई मजाक नहीं है। ये एक ऐसी परीक्षा है जहां हर पल, हर गेंद, हर फैसला मायने रखता है। जब आप भारत जैसे देश की तरफ से खेलते हैं तो आप सिर्फ 11 खिलाड़ियों की टीम नहीं होते, आप करोड़ों उम्मीदों की जिम्मेदारी उठाते हैं। ऐसे में आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि आप ऐसे बड़े मंच पर इस तरह की लापरवाही करें। मोहम्मद सिराज से मेरी व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, लेकिन जब आप इतने अहम पल में मैदान पर हों और आपसे ऐसा कैच छूटे, या फिर यूं कहूं कि कैच लेकर बाउंड्री लाइन को छू देना, तो वो सिर्फ एक फिजिकल गलती नहीं होती, वो एक मानसिक चूक होती है। आपको ऐसे मौकों पर खुद को एकदम केंद्रित रखना पड़ता है। एक खिलाड़ी सिर्फ अपने प्रदर्शन से नहीं, अपनी जागरूकता से भी टीम के लिए योगदान देता है, और जब वही जागरूकता टूट जाती है तो मैच भी हाथ से फिसल जाता है। मैं जानता हूं कि गलती हर किसी से होती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इतिहास लिख देती हैं या मिटा देती हैं, और मुझे डर है कि आज की ये गलती आने वाले समय में बहुत भारी न पड़ जाए। अब बात करता हूं कप्तानी की।
शुभमन गिल के लिए मेरा संदेश साफ है। पूरी सीरीज में उनकी कप्तानी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। टीम का संतुलन, प्लेइंग 11 का चयन, फील्ड प्लेसमेंट, रोटेशन, हर पहलू में कहीं न कहीं झिझक नजर आई है। और आज जब ऐसे मोड़ पर टीम खड़ी है जहां एक जीत से पूरा नैरेटिव बदल सकता था, वहां पर भी कप्तानी में सख्ती और सक्रियता की कमी दिखी। कप्तान का मतलब सिर्फ टॉस जीतना और मीडिया में बयान देना नहीं होता। कप्तान का असली चेहरा मैदान पर दिखता है। जब टीम दबाव में होती है, जब गेंदबाज थका हुआ होता है, जब फील्डर असमंजस में होता है, उस वक्त कप्तान ही वो इंसान होता है जो पूरे माहौल को दिशा देता है। मुझे पता है गिल युवा हैं, उनमें टैलेंट है, वो अच्छा सोचते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। कप्तानी सिर्फ योजनाओं से नहीं चलती, नेतृत्व से चलती है। और नेतृत्व तब नजर आता है जब आप अपने खिलाड़ियों पर नियंत्रण रखते हैं, उनसे संवाद करते हैं और जब जरूरत हो तो सख्ती से उन्हें जागरूक भी करते हैं। आज जब सिराज से वो गलती हुई, उस वक्त गिल का रिएक्शन क्या था? क्या उन्होंने तुरंत जाकर सिराज से बात की? क्या उन्होंने टीम को दोबारा संजोने की कोशिश की? मैदान पर भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन वो बिखरनी नहीं चाहिए। उन्हें एक दिशा मिलनी चाहिए और वो दिशा कप्तान देता है। मैंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने कप्तानी करते हुए सीरीज हारी भी हैं, जीती भी हैं, लेकिन एक बात मैंने हमेशा सीखी कि जब टीम हारती है तो सबसे पहले जिम्मेदारी कप्तान की होती है। और अगर आज इस मैच में भारत हारता है तो सिर्फ मोहम्मद सिराज की गलती की वजह से नहीं, बल्कि कप्तानी की ढीलापन भी उतना ही बड़ा कारण होगा। शुभमन को यह समझना होगा कि सिर्फ रन बनाना ही उनका काम नहीं है। कप्तान होने के नाते उन्हें हर खिलाड़ी की मानसिकता को पढ़ना होगा। उन्हें यह देखना होगा कि कौन खिलाड़ी कब प्रेशर में है, किसे कैसे संभालना है और कब दखल देना है। कप्तानी एक मानसिक युद्ध है और इस युद्ध में भावनाओं को बैलेंस करना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गिल कप्तान बनने लायक नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और अगर वो समय रहते नहीं सीखे तो आने वाले समय में न तो टीम के नतीजे बेहतर होंगे और न ही उनका नेतृत्व टिक पाएगा। हंसना मजाक करना गलत नहीं है, ड्रेसिंग रूम में पॉजिटिव माहौल बनाना जरूरी है, लेकिन जब आप मैदान पर हों, जब भारत जैसे देश की कमान आपके हाथ में हो, तो आपका हर एक्सप्रेशन, हर फैसला, हर शब्द मायने रखता है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप गंभीरता के साथ नेतृत्व करें। आज अगर भारत जीतता तो हम इस बयान को नहीं दे रहे होते, लेकिन आज अगर भारत हारता है तो इतिहास सिर्फ रन स्कोर नहीं देखेगा, वो यह देखेगा कि उस हार में कप्तानी की भूमिका क्या रही। और यही वो बात है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तो कुल मिलाकर मेरा संदेश यही है, गलती सिराज से हुई, लेकिन जिम्मेदारी गिल की भी बनती है। अब आगे देखना है कि टीम इस झटके से कैसे उभरती है, क्योंकि अगर यही रवैया जारी रहा तो फिर हार सिर्फ एक संयोग नहीं रहेगी, वो आदत बन जाएगी। और भारत जैसे देश को हार की आदत नहीं बनानी चाहिए। लेकिन मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या भारत यहां से मैच जीत पाएगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।